गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं, कैसे उनसे हमें रॉ मटेरियल मिलता है और फिर हम उनको मार्केट में उनका फिनिश प्रोडक्ट कैसे वो बिकता है। तो उन्हीं कुछ रॉ मटेरियल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई आपकी बुक में। सबसे पहला जो है जो फॉरेस्ट मटेरियल है वो बैम्बू। ओके, फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स बैम्बू हैज बीन यूज्ड इन आवर कंट्री फॉर मेकिंग हाउसेस. Other than this, it is also used in the cottage industries. After establishment of small and cottage industries in different commodities, in different types of commodities of daily use, such as small topies, stupas, showpieces, lampshades can be manufactured. Establishment of small factories or industries to manufacture different articles in the bamboo producing areas of Madhya Pradesh such as Balaghat, Sioni, Mandla, Sagar, Bhopal is essential. एंशियंट टाइम में इनफैक्ट आज भी जो जंगली इलाके हैं यहाँ पे, मतलब हम जहाँ पर जंगल से बसे हुए हैं या वहाँ पे ट्राइबल पीपल्स है, वो आज बैम्बूज का यूज़ करते हैं अपना घर बनाने के। इनफैक्ट आज भी इसके साथ साथ जो छोटी मोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई है उससे भी काफ़ी सारे जो बैम्बू से प्रोडक्ट्स बनते आ रहे हैं। लाइक जो आपने टोकरी देखी होगी, बास्केट इसको बोलते हैं, वो आपने देखी होगी। इसके साथ साथ पेपर बनाने में यूज़ किया जाता है। आजकल शो पीसेस बन रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बन रहे हैं, लैम्प शेड्स बन रहे हैं इन बैम्बूज की हेल्प से, है ना। इसके लिए एमपी गवर्नमेंट काफ़ी, एमपी की सिंस एमपी में बैम्बू प्रोड्यूस होता था, एमपी गवर्नमेंट काफ़ी वो कर रही है, इंकरेज कर रही है। इसके लिए हस्तशिल्प मेला लगा रही है जिससे कि बैम्बू से बने हुए प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा वो फेमस हो, मतलब इन कॉटेज इंडस्ट्री को ज़्यादा इंकरेजमेंट मिले। इसके साथ साथ महुआ इन द फॉरेस्ट, हम एक जो जो दूसरा प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे महुआ के बारे में, जो फॉरेस्ट से मिलता है। मध्य प्रदेश में महुआ बहुत ज़्यादा पाया जाता है इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। द ट्राइबल लेडीज एंड चिल्ड्रन स्ट्रोल द फॉरेस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग सिंगिंग सॉन्ग्स. They collect mahua and sell in the market after drying. The flower and the fruit of mahua called guli are useful. Flowers are dried up and oil is extracted from the gully. And the interesting thing that the residue of mahua is useful for in making other products. If oil mills are established in mahua-rich area, the travel could bring gully from surrounding areas. The enough oil can be extracted and residue can also be used as a raw material and not will be wasted. महुआ एक बहुत ही मीन्स प्रोमिनेंट प्रोडक्ट्स है, या फिर जो मध्य प्रदेश के जंगल है उसमें ज़्यादा पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वो इसका यूज़ करती है। इसके फ्लावर्स का यूज़ करके ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और जो इसका जो बाद में जो रेसिड्यू बचता है वो भी काफ़ी यूज़ किया जा सकता है सिंस। बट लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि महुआ के लिए किसी कॉटेज इंडस्ट्री या स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एरियाज में सेटअप नहीं है। अगर उसको सेटअप किया जाए तो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि जिसका फ्लावर्स उस समय ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बचा हुआ जो प्रोडक्ट है वो भी यूज़फुल हो जाता है। अभी क्या हो रहा है, जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो वेस्ट प्रोडक्ट में गिना जाता है। ओके, इसके साथ साथ फॉरेस्ट से एक और जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है आंवला। आंवला आप सभी जानते हैं विटामिन सी का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। ओके, और हमारी इम्यूनिटी को भी अच्छा करता है। इन फॉरेस्ट में मध्य प्रदेश आंवला ट्रीज आर फाउंड इन अबंडेंस। आंवला मध्य प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वी ऑल नो दैट आंवला इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी. Its products can be prepared in a small scale on cottage industries. Amla is used as a mouth freshener in the form of dried amla, powdered amla, digestive peels made with salt and spices, or as a pickle and hams. Business based on amla products might have to increase the employment in the tribal areas. Again, जंगल के इलाके में मिलता है तो वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी है। तो आप सभी जानते हैं कि अगर वहाँ पे हम इंडस्ट्री सेटअप कर देंगे तो आंवले के बहुत सारे ऐसे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं जो कि काफ़ी मार्केट में काफ़ी बिकते हैं। लाइक माउथ फ्रेशनर है, सूखा ड्राइड आंवला होता है, आंवला का पाउडर बिकता है, आंवला का मुरब्बा, अचार, ये सब चीज़ें बिकती है। तो अगर हम ट्राइबल पीपल्स प्लेसेस पर अगर हम इंडस्ट्री सेटअप कर दे, कॉटेज इंडस्ट्री सेटअप कर दे तो काफ़ी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उनको भी, और सही तरीके से हम आंवला का यूटिलाइजेशन कर पाए। Hara is used in making medicine and cleaning leather. The collection of hara is done by the state government with the help of cooperative sector societies. Some part of the crop should be left with the collectors so that they can earn money by selling them directly to the consumer and can be used in the cottage or the small scale industry. Hara एक प्रोडक्ट है जो कि यूज़ किया जाता है मेडिसिन और लेदर को क्लीन करने में। ओके, ये पूरा जो ओन्ड है ये स्टेट गवर्नमेंट ओन करके रखती है विद द हेल्प ऑफ, और इनके एसोसिएट्स रहते हैं ऑपरेटिव सेक्टर्स जो कि मिलके यूज़ करते हैं
हालांकि कुछ पार्ट्स इन कलेक्टर्स जो बीनते हैं उनके लिए भी छोड़ देना चाहिए, ताकि वो लोकल मार्केट्स में लोकल कंज्यूमर्स को सेल कर सके, और अगर कॉटेज इंडस्ट्री सेटअप कर दे तो काफ़ी सारा एडवांटेज मिल सकता है। Baheda is an important forest produce from Madhya Pradesh. Large scale companies can earn huge profit by selling त्रिफला चूर्ण। ओके, बाहेड़ा वो मेन कंपोनेंट है त्रिफला चूर्ण। आपने कभी नाम सुना हो, जो कि काफ़ी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ किया जाता है, जिनको भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो त्रिफला चूर्ण रिकमेंड करते हैं आयुर्वेदा। सो इट इज मेड बाय द हारा बाहेड़ा एंड आमला। त्रिफला कैन बी प्रिपेयर्ड एट लोकल लेवल, ऑल्सो प्रॉपर ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड। और लोकल पीपल्स जो इनको नॉलेज होता है उनको बनाना आता है। वो हारा बाहेड़ा और आंवला के यूज से ही त्रिफला चूर्ण बनता है। मार्केट में काफ़ी बिकता भी है, जिनको भी डाइजेशन से लेके प्रॉब्लम है, अगर प्रॉपर किसी को ट्रेनिंग दी जाए तो वो भी काफ़ी कुछ अर्न कर सकता है। ओके, रीठा एंड शिकाकाई। ओके, रीठा एंड शिकाकाई प्लांट जो है वो जंगलों में ही ग्रो होते हैं मोस्ट ऑफ आवर मध्य प्रदेश के स्टेट में। इनका यूज़ होता है शैम्पू बनाने में, सोप बनाने में, मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें बालों से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट बनते हैं उनमें शिकाकाई और रीठा का यूज़ होता है। ओके, लैक इज मेनली ऑब्टेन ऑफ द ट्रीज ऑफ पालश, कुसुम, पाम, अरहर। इट इज़ यूज इन मेकिंग टॉयज, बैंगल्स, सीलिंग वैक्स एक्सेट्रा। लैक, जिसको कि हम इंग्लिश में लाख की चूड़ियाँ आपने कभी देखी हो, लाख उससे बनता है। तो बेसिकली ये पालस, कुसुम, अरहर जो जिसकी अरहर दाल होती है उनके प्लांट से निकलता है। इसका यूज़ टॉयज, बैंगल्स, मोस्ट ऑफ द टाइम बैंगल्स बनाने में यूज़ किया जाता है। द गवर्नमेंट लैक फैक्ट्री इज सिचुएटेड इन उमरिया डिस्ट्रिक्ट। जो गवर्नमेंट की जो लैक फैक्ट्री है वो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड। इट इज कलेक्टेड मेनली फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ मंडला, जबलपुर, सिवनी, होशंगाबाद। ओके, जिन जिन जगहों पे मिलता है एमपी में वो है मंडला, जबलपुर, सिवनी और होशंगाबाद में। ओके, therefore establishment of small scale industry in this area is essential so that the local residents can have good employment and opportunity। अगर इन एरियाज में जहाँ से ये हमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिल रहा है, अगर वहीं पर अगर हम कॉटेज इंडस्ट्री या स्मॉल इंडस्ट्री सेटअप कर दें तो वहाँ की पीपल्स को काफ़ी फायदा होगा, वहाँ की पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा जो वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स है। ओके, फिर आता है ग्रास। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रास ऑल्सो ग्रो इन आवर फॉरेस्ट ऑफ आवर स्टेट। एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ Raksha grass and Khabai grass are given to contractor. Raksha grass is used in making gestulous oil while Khabai grass is used in soap making। अभी जो ग्रास आपके दो नाम है, एक रक्षा ग्रास है और एक खाबई ग्रास है। खाबई ग्रास का यूज़ किया जाता है सोप बनाने में, साबुन बनाने में। ओके, और रक्षा ग्रास का यूज़ होता है एक टाइप का गेस्टुलस ऑयल बनाने के लिए। बट ऑनली कॉन्ट्रैक्टर जो पर लेकिन हमारे एमपी गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है कि केवल वो ही उस ग्रास को काट सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। अदर्स जो लोकल पीपल्स है या फिर जो आसपास जो जंगल के आसपास रहते हैं वो लोग इस प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं कर सकते, उनके लिए बैन है। तो सिंस अभी कॉन्ट्रैक्टर्स ही इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लोकल पीपल्स इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए, तो वहाँ पर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर गवर्नमेंट अगर सोचें कि इन कॉन्ट्रैक्टर्स को हटा के वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करे तो वहाँ की पीपल्स को काफ़ी फायदा होगा। हनी इन द फॉरेस्ट हनी कम्स आर फाउंड इन अबंडेंस। द वनवासीज एक्सट्रैक्ट हनी फ्रॉम हनी कम्स एंड सेल इट, बट दिस डज नॉट सेल इनफ प्रॉफिट फ्रॉम देम। इफ दिस इज डन इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर थ्रू कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, पीपल माइट गेट गुड क्वालिटी हनी on one hand and other travel might get good source of income। शहद, ओके, जंगलों में काफ़ी पाया जाता है, हमारे एमपी में भी काफ़ी पाया जाता है। बट लेकिन सिंस लोकल पीपल रहते हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको लोकली सेल करते हैं, तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं होता है। बट यही चीज़ अगर वो अगर वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर दे, उसकी प्रॉपर पैकेजिंग हो, प्रॉपर उसका मार्केटिंग हो, तो काफ़ी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं वहाँ के लोकल ट्राइबल पीपल्स। ओके, फिर आता है गम। Gum is an important forest produce. There are 3 types of gum found in मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 3 टाइप के गम्स पाए जाते हैं। ओके, सबसे पहला आता है बबूल गम, जिसको कि एसासिड गम बोलते हैं। इट इज़ फाउंड इन ऑल मध्य प्रदेश। इट इज़ एडिबल एंड मोस्टली यूज्ड इन मेकिंग स्वीट्स। ओके, ये जो गम यूज़ किया जाता है जिसको कि बबूल गम कहा जाता है, बबूल गम, तो वो काफ़ी यूज़ किया जाता है। जितनी मिठाइयाँ होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है, मतलब खाने वाला गम है। ओके, कोलालाऊ गम।
इट इज़ एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्रीज टू मेक कॉफ़ी एंड पेस्ट्री। इस गम का यूज़ किया जाता है कॉफ़ी और पेस्ट्रीज बनाने के लिए। मोस्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। सलाई गम, इट इज़ फाउंड इन द रॉकी एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश एंड यूज्ड इन मेकिंग अरोमा, पेंट, वार्निश एक्सेट्रा। ये वाला जो गम है सलाई गम, ये यूज़ किया जाता है वार्निशेज बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, इनमें यूज़ किया जाता है। द सफिशिएंट इंडियन एंड फॉरेन करेंसीज अर्नड इन द बट इन एब्सेंस ऑफ एनी लोकल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड वेरी लिटिल बेनिफिट फॉर द लोकल ट्राइबल्स। हालांकि जो भी ये पर्सन जो अदर कंट्री से एक्सपोर्ट करते हैं उनको तो काफ़ी फायदा होता है, बट इन जो लोकल ट्राइबल पीपल्स है या पीपल जिनको नॉलेज है उनको काफ़ी कम मुनाफा होता है, सिंस एक प्रॉपर इंडस्ट्री सेटअप नहीं होने की वजह से। ओके, तो चिरौंजी, large trees of achar are found in the forest of state. Achar are the tiny fruits. The soft sweet kernel called chironji is obtained from the hard seed of the achar. It is used as a dry fruits in sweets. Its collection is done by the government through annual contracts. ये भी पूरा गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है, सब पूरा हम गवर्नमेंट का किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। एक टाइप का एक लार्ज पेड़ होता है अचार, जिसके अंदर एक टाइनी फ्रूट होता है, उसके अंदर एक सॉफ्ट सीड होती है चिरौंजी, जो कि काफ़ी यूज होती है इन स्वीट्स और एज अ ड्राई फ्रूट्स। ओके, ये हमने हमारे फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स के बारे में जाना। ओके, आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।